हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज सीखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं देखिए। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं किसी के वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि मैं कहूं इसमें पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन में एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। पिस्टन में इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लो इसमें कुछ गैसेस भरी हैं, गैसेस ने इसके ऊपर प्रेशर P लगाया। मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसमें एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस पिस्टन में एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है और पिस्टन डिस्प्लेस होके यहां तक आ जाता है। मान लो मैंने बोला ये डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, तो वर्क डन बाय द गैसेस क्या होगा? वर्क डन बाय द जो गैसेस होगा वो होगा W इक्वल टू जो वर्क डन बाय द स्मॉल वर्क डन, बिकॉज इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन हम कंसीडर करते हैं। जो वर्क डन होगा डेल W, जो वर्क डन होगा डेल W वर्क डन होगा F इनटू dx के बराबर होगा। ये dx डिस्प्लेसमेंट है, F इनटू dx। बेसिकली जो फोर्स F लग रहा है वो गैसेस लगा रही हैं। गैसेस कितना लगाएंगी? प्रेशर इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर। प्रेशर इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू dx। तो क्या मैं इसको वॉल्यूम लिख सकता हूं? वॉल्यूम के बराबर P इनटू dV, चेंज इन वॉल्यूम। अगर इतना गैसेस यहां से यहां तक पिस्टन आया तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? dV के बराबर। मान लो मैंने बोला ये वॉल्यूम dV के बराबर चेंज हुआ, तो वर्क डन आ जाएगा डेल W, जो आएगा डेल W वर्क डन आ जाएगा P dV के बराबर आ जाएगा। अब बात आती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन की जब कैलकुलेशन करते हैं तो मैं लिखता हूं डेल W इक्वल टू P dV। अगर मैंने कहा मान लो किसी इनिशियल पोजीशन पे वॉल्यूम V1 था और फाइनल पोजीशन जहां पर ये पिस्टन जाके रुक गया वहां पर वॉल्यूम V2 था। V1 से V2 तक पहुंचने में कितना वर्क डन होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं करता क्या हूं कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन ये हो जाएगा। ऐसे क्या करता हूं, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन इतना हो जाएगा और पूरे प्रोसेस के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि छोटा वर्क डन मिला के टोटल वर्क डन निकलेगा। तोड़कर जोड़ने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यहां पर कर देंगे इंटीग्रेशन और वॉल्यूम V1 से V2, तो W इक्वल टू वर्क डन जो आएगा वो कितना आएगा। प्रेशर को हम डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि अब प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन है। प्रेशर आल्सो डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, बिकॉज जैसे वॉल्यूम चेंज होगा प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। दैट इज प्रेशर इज नॉट अ कांस्टेंट, तो प्रेशर बाहर नहीं निकलेगा। मैंने बोल दिया PV इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, तो यहां से P निकलेगा। P कितना आएगा? P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी जगह मैंने रख दिया कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम इनटू dV। V1 से V2 इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब V1 से V2 मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, ये बाहर आ जाएगा। C dV अपॉन V और V1 से V2 इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, C ln V और V1 से V2 लिमिट, तो क्या हो जाएगा C इंटू ln V2 बाई V1। अब देखो PV कांस्टेंट है, तो क्या मैं अगर इनिशियल पोजीशन लिखूं P और V का मल्टीप्लाई ही कांस्टेंट है, तो पोजीशन 1 पे भी P और V का मल्टीप्लाई जो होगा वही पोजीशन 2 पर भी P और V का मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैं कह सकता हूं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो क्या मैं C की जगह वहां पर P1 V1 रख दूं, चाहे P2 V2 रख दूं, बात बराबर होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं P1 V1 ln V2 अपॉन V1। This is the work done in the isothermal process. This is known as the work done in the isothermal process. Isothermal process के ड्यूरेशन में कितना वर्क डन होगा, that is known as work done in the isothermal process. अब सिमिलरली बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेशन की। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेशन की बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब PV की पावर गामा इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। अगर मैं वर्क डन की बात करूं, अगेन वर्क डन इक्वल टू P dV।
दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन। मान लो कि वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, अगेन जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा प्रेशर भी चेंज होगा, तो यहाँ प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में रखते हैं, C अपॉन B की पावर गामा dV V1 से V2 लिखा है, V1 से V2 लिखा। तो यहाँ पर W इक्वल टू आएगा, C को बाहर निकाल लेंगे, B की पावर माइनस गामा dV V1 से V2, V1 से V2 लिखा तो कितना आएगा, V1 से V2 क्या, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, C B की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन करेंगे, B की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 और लिमिट लगा देंगे V1 से V2 तक, लिमिट लगा देंगे V1 से V2 तक। तो क्या है कि लिमिट लगा दिया V1 से V2 तक। अब देखो C और वहां पर लिखता हूं B2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस B1 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर देखो अब C क्या है, अगर मतलब P1 इंटू, अगर पोजीशन 1 पर भी PV की पावर गामा का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा और पोजीशन 2 पर भी PV की पावर गामा का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा। मान लो ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, तो यहाँ पर P1 B1 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ P2 B2 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों जगह कांस्टेंट होगा। तो क्या मैं अंदर जाके अगर C का मल्टीप्लाई करूँ, C B2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस C B1 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। एक बार C की जगह मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जब B2 है तो B2 वाला लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ P2 B2 की पावर गामा इंटू B2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 B1 की पावर गामा B1 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, P2 B2 बचेगा, सिर्फ बचेगा, यहाँ बचेगा P2 B2 माइनस P1 B1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। इसको मैं रीअरेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ, W इक्वल टू P1 B1 माइनस P2 B2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस। दिस इज द वर्क डन इन द adiabatic प्रोसेस। adiabatic प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि हीट ट्रांसफर जीरो होता है, मतलब ना कोई हीट अंदर आएगा ना कोई हीट बाहर जाएगा। दिस इज नोन एज adiabatic प्रोसेस वर्क डन। थैंक यू।